ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड ही फिल्म एक अमेरिकन ब्लैक बियर की कहानी है, यानी कि एक भालू की जो लगभग 34 किलो कोकीन खा जाता है। अब उस कोकीन खाने के बाद इस बियर की क्या हालत होने वाली है, आइए जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक कोकीन डीलर को दिखाया जाता है जिसका नाम एंड्रू है, जो प्लेन में खराबी आने की वजह से बीच आसमान से कोकीन से भरे हुए बैग नीचे की ओर जंगल में फेंक रहा होता है। मगर उसी समय उसको एक बैग खुला हुआ दिख जाता है जिसमें से वो थोड़ा सा कोकीन यूज कर लेता है, और जैसे ही आखिरी बैग लेकर वो कूद रहा होता है तभी प्लेन में उसका सिर लगने की वजह से वो बेहोश होकर नीचे की ओर गिर जाता है। अब अगले दिन हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिनका नाम क्रिस्टोफर और एल्सा है। वो दोनों अपनी शादी से पहले जंगल में घूमने आए होते हैं, और जैसे ही वह जंगल में ऊंचाई पर पहुंचते हैं उनको एक भालू दिखाई देता है। पहले तो वो दोनों भालू को देखकर काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही क्रिस्टोफर फोटो क्लिक करने के लिए कैमरा देखता है तो वो भालू की हरकत देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। असल में उस भालू ने उस कोकीन को कंज्यूम कर लिया था, जिसकी वजह से वो अपने आपे से बाहर आ चुका था और बिना वजह ही अपना सिर पेड़ पर मार रहा होता है। ये देखने के बाद क्रिस्टोफर एल्सा से बोलता है कि शायद ये भालू पागल हो गया है, जिस पर एल्सा बोलती है कि मुझे भी देखने दो। और जब एल्सा भालू को कैमरे से देख रही होती है तो वो भालू एकदम शांत सा दिखता है, लेकिन तभी उस भालू की नज़र उन दोनों पर पड़ जाती है और वो अचानक से उनके सामने आ जाता है। वो दोनों भालू को देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं, मगर क्रिस्टोफर बोलता है कि अगर वो ब्लैक है तो हम लड़ेंगे। मगर एल्सा उसकी बात न सुनते हुए वहां से भाग जाती है और उसी के पीछे क्रिस्टोफर को भी भागना पड़ता है। मगर तब तक भालू काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। उधर क्रिस्टोफर का पैर भागते भागते पत्थर में लगने की वजह से वो गिर जाता है, जिसकी वजह से भालू उसको छोड़कर एल्सा के ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पर एल्सा भालू से बचने के लिए काफी ज्यादा कोशिश करती है। तभी क्रिस्टोफर उसका हाथ पकड़कर उसको बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन भालू उसको जंगल में खींच कर ले जाता है। जिसके बाद जो सीन हम देखते हैं वो बहुत भयानक होता है, क्योंकि क्रिस्टोफर के सामने एल्सा का कटा हुआ पैर आकर गिरता है, जिसको देख क्रिस्टोफर अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। अब आगे हमें न्यूज में दिखाया जाता है कि एंड्रू की लाश पुलिस को मिल चुकी है, लेकिन उसके पास कोकीन का सिर्फ एक ही बैग होता है। फिर हमें डिटेक्टिव बॉब को दिखाया जाता है जो अपनी कलीग को बता रहा होता है कि ये सिर्फ के लिए काम करता है, जो काफी सनकी किस्म का आदमी है। इसके पास इतना ही बैग नहीं होंगे, इसने बाकी के कोकीन कहीं ना कहीं तो फेंके होंगे। तभी डिटेक्टिव बॉब ऑफिसर रीवा से उसके कुत्ते के बारे में पूछकर तहकीकात करने के लिए निकल जाते हैं। अब वही हमें सीड को दिखाया जाता है, जो दाविद से मिलकर उसको बताता है कि एंड्रू के पास एक ही बैग नहीं था, उसके पास 30 किलो से भी ज्यादा कोकीन था। वो बताता है कि जब भी प्लेन में कोई खराबी आती है तो हमारा डीलर उसको जंगल में ब्लैक माउंट के पास फेंक देता है। अब सिर्फ दाविद और अपने बेटे एडी को कोकीन को ढूंढने के लिए जंगल में भेजना चाहता है, मगर जब दाविद एडी से मिलता है तो एडी अपनी बीवी के मरने के गम में अभी भी बहुत परेशान दिखता है। एडी ने अपनी मरी हुई वाइफ के लिए बुरे काम छोड़ दिए थे, मगर फिर भी दाविद एडी का एक अच्छा दोस्त होता है, जिस वजह से वो दोनों उन बैग्स को ढूंढने के लिए चल पड़ते हैं। वहीं उसके बाद अब हमें डीडी और हेनरी को दिखाया जाता है, जो कि स्कूल बंद करके झरने के पास ड्राइंग बनाने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। जंगल में थोड़ा आगे जाकर उनको कोकीन के पैकेट्स मिलते हैं, जिसको देखकर दोनों उनको यूज करने की कोशिश करते हैं, पर इतने में वहां पर वो भालू आ जाता है, जिसको देखकर वो दोनों वहां से डर के भाग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर डीडी को ढूंढने के लिए उसकी मां सारी भी रेंजर लिस्ट और पीटर के साथ जंगल में आ जाती है, और उसी वक्त दाविद और एडी भी वहां पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही दाविद वॉशरूम जाता है तो उसको वहां पर कुछ बदमाश लड़के मिलते हैं जो कि उसको लूटना चाहते हैं, लेकिन दाविद उनको कुछ भी देने से मना कर देता है, जिसकी वजह से वो लड़के दाविद पर हमला कर देते हैं। मगर दाविद उनको बहुत बुरी तरह मारता है, और इसी बीच वो लोग दाविद की कमर में चाकू घुसाकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे तैसे करके दाविद उन सबको वहां पर बेहोश कर देता है।
मगर एडी जब आकर उनकी तलाशी लेता है तो उनमें से एक के पास कोकीन का पैकेट निकलता है, और जब दाविद उनसे मालूम करता है तो वो बताते हैं कि बाकी का कोकीन उन्होंने एक जगह पर छुपा रखा है, जिसे सुनते ही वो तीनों उसको उस जगह की ओर बाकी का माल लेने के लिए निकल पड़ते हैं। अब उधर दूसरी ओर सॉरी, रेंजर लिस्ट और पीटर को हेनरी पेड़ पर चढ़ा हुआ दिखाई देता है, मगर इतने में वहां पर वो भालू आ जाता है जो कि पीटर को अपनी ओर खींच लेता है, लेकिन गोली चलाने की वजह से वो पीटर को छोड़ देता है, जिसकी वजह से पीटर जाकर सीधा कोकीन में गिर जाता है। इतने में भालू रेंजर लिस्ट को बुरी तरह से जख्मी कर देता है, जिसकी वजह से रेंजर लिस्ट उन सबको वहीं छोड़कर अपने ऑफिस की ओर मदद मांगने के लिए चली जाती है, और वही पीटर हेनरी को पेड़ पर चढ़ा देखकर खुद भी जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाता है, जिसके पीछे पीछे वो भालू भी हेनरी को मारने के लिए उस पेड़ पर चढ़ने लगता है। लेकिन तभी भालू को पीटर के अंदर से कोकीन की स्मेल आ जाती है, जिसकी वजह से वो हेनरी को छोड़कर पीटर के पेड़ पर चढ़कर उसको बेरहमी से मार देता है। हेनरी और सॉरी ये सब देखकर वहां से भाग जाते हैं। अब रेंजर लिस्ट अपने ऑफिस आती है, जहां पर वो 2 बदमाश बच्चों को देखती हैं जिनको दाविद ने बेरहमी से मारा था। तभी लिस्ट देखती है कि उन्होंने उसके सारे पैसे बॉक्स में से चुरा लिए हैं, और जैसे ही वो उनको मारने जाती हैं उतने में ही उनके गेट पर वो भालू आ जाता है। रेंजर लिस्ट उनमें से एक से दरवाजे को खोलने को बोलती है, और जैसे ही वो दरवाजा खुलता है तो लिस्ट गलती से भालू की जगह लड़के के सिर में गोली मार देती है, जिन सब की वजह से वो भालू ऊपर की ओर चला जाता है। दूसरा लड़का दरवाजा बंद करके लिस्ट को भालू को मारते हुए देख रहा होता है, लेकिन तभी भालू एक खिड़की से उस लड़के की गर्दन को पकड़ लेता है। अब दूसरी ओर हम ये देखते हैं कि डीडी ने उसको ढूंढने के लिए कुछ निशान छोड़े होते हैं, जिनकी मदद से उसकी मां सारी उसको ढूंढ ले। पर इतने में रेंजर लिस्ट के ऑफिस के बाहर एम्बुलेंस आ जाती है, जो कि उन बदमाश लड़कों ने बुलाई होती है, और जैसे ही वो दोनों दरवाजा ओपन करते हैं, उस जमीन पर लाश ऐसी पड़ी देखकर वो दोनों डर जाते हैं। टॉम कमरे का दरवाजा खोलने के लिए सामने की ओर जाता है। लड़की बैथ लिस्ट को बताती है कि यहाँ पर भालू हैं, पर उतने में टॉम दरवाजा खोल देता है, जिसकी वजह से भालू उन पर हमला कर देता है। बैथ लिस्ट को एम्बुलेंस में लिटाकर जाने वाली होती है, लेकिन इतने में टॉम दरवाजे के नीचे दब जाता है, मगर टॉम जैसे ही भालू को रेड बैग से मारता है तो भालू को लगता है कि बैग में कोकीन होगा, जिसकी वजह से टॉम वहां से भागकर एम्बुलेंस पे चढ़ जाता है। भालू भी उनकी एम्बुलेंस का पीछा करता है और कूदकर एम्बुलेंस में घुस जाता है, जिसकी वजह से लिस्ट एम्बुलेंस से बाहर गिर जाती है और टॉम को भालू खा जाता है। इन सब की वजह से एम्बुलेंस भी बैथ के कंट्रोल से बाहर होकर एक पेड़ से टकरा जाती है, जिसमें बैथ की भी मौत हो जाती है। अब हमें डिटेक्टिव बॉब दिखाया जाता है, जो दाविद और एडी से पहले कोकीन के ठिकाने पर पहुंच चुका होता है, और जैसे ही वो लोग आते हैं तो कोकीन ना मिलने की वजह से दाविद उस लड़के को गोली मारने ही वाला होता है, पर तभी डिटेक्टिव उनको सरेंडर करने के लिए बोलता है। अब दाविद अपनी गन फेंक चुका था, लेकिन डिटेक्टिव बॉब को थोड़ा बीजेड देखकर जैसे ही दाविद गन उठाने की कोशिश करता है, तभी डिटेक्टिव उसके हाथ की 2 उंगलियों को गोली मार के उड़ा देता है, जिसको देखकर दाविद गुस्से में आकर नीचे की ओर छुप जाता है। मगर इतने में वहां पर भालू आ जाता है, और भालू के नशे करने की वजह से वो एडी के ऊपर गिरकर वहीं सो जाता है। भालू को सोता देख दाविद एडी की मदद करने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन तभी दाविद के पास से कोकीन का पैकेट गिर जाता है, जिसकी स्मेल से भालू दोबारा जाग जाता है और उस पूरे के पूरे पैकेट को खा जाता है। वो एडी को भी खाने की कोशिश करता है, लेकिन डिटेक्टिव उसको कोकीन का लालच देकर जंगल में भगा देता है। डिटेक्टिव उन तीनों को भी वहां से जाने को बोलता है, मगर इतने में कोई डिटेक्टिव को गोली मार देता है, जो कोई और नहीं बल्कि सिड होता है। और जब वो लोग उसके पास आकर कोकीन के बारे में मालूम करते हैं, तो वो बताता है कि मैंने सारा का सारा कोकीन भालू को दे दिया, जो जंगल में झरने की ओर गया है। फिर वो सभी जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। अब हमें स्टार्टिंग में दिखाए हुए कपल्स में से बचा हुआ लड़का क्रिस्टोफर दिखाया जाता है, जो उनको बताता है कि डीडी जिंदा है और वो झरने की ओर गई हैं। वो लोग अब गुफा के बाहर पहुंच जाते हैं। क्रिस्टोफर बाहर ही रुकने को बोलता है और सारी अंदर की ओर जाती हैं।
जहां पर भालू के छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिन्होंने कोकीन खा रखा होता है, और कुछ टाइम बाद वहां पर सिड और दाविद भी पहुंच जाते हैं, जिनको वहां पर थोड़ा सा कोकीन मिलने के बाद वो दोनों सिड से वापस जाने को बोलते हैं। लेकिन सिड उनको अपने साथ और बाकी का कोकीन ढूंढने के लिए जैसे ही आगे जाता है, वहां पर उनको सारी और उसके साथ बाकी सब दिखाई देते हैं। इतने में ही सिड के पास कोकीन का बैग देखकर भालू के बच्चे उसको चिपक जाते हैं। सिड काफी मुश्किल के बाद उनको एक पैकेट दे देता है, जिसके बाद वो एडी और दाविद से ऊपर लटका हुआ बैग उतारने को बोलता है। लेकिन इतने में वहां पर वो भालू आ जाता है, जिसको देखकर सारी दोनों बच्चों को लेकर झरने में कूद जाती है। और भालू को देखकर सिड जैसे ही गोली चलाता है तो एक गोली दाविद को लग जाती है और वो दोनों भी झरने में कूद जाते हैं। सिड भालू को मारकर बेहोश कर देता है। वो नीचे की ओर जाने लगता है, लेकिन जब सिड कोकीन का बैग उतार रहा होता है तो उसमें से एक कोकीन का पैकेट नीचे गिरकर फट जाता है और सारा कोकीन भालू के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से भालू को फिर से होश आ जाता है। और होश में आते ही वो सिड को नोच नोच कर मार डालता है। वहीं दाविद को गोली लगने की वजह से मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। सारी उसकी मदद करने आती है, जो कि असल में एक नस होती है, और वो दाविद की जान बचा लेती है। जिसके बाद वो सभी वहां से निकल जाते हैं और रेवा एडी को बॉब का डॉग दे देती है। अब वहीं पर कुछ दिनों बाद हमें भालू को उसके बच्चों के साथ खेलते हुए दिखाया जाता है, जहां पर उनकी कोई फोटो खींच रहा होता है, जिनको देखकर भालू और उसके बच्चे भड़क जाते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि कोकीन बियर की कहानी आपको पसंद आई होगी। फिलहाल तो आज की कहानी में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।